तो आज हमारे श्रोता जो हैं उनमें दो बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं जो मतलब आपस में गुंथी भी सी लगती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ है संध्या की कहानी, उनकी वो कठिन तपस्या, फिर आत्म आहुति और अरुंधति के रूप में उनका नया जीवन। और दूसरी तरफ वो सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा जी, वो खुद ही परेशान है। हाँ, कि भगवान शिव तो वैरागी हैं, उनका विवाह कैसे होगा ये चिंता। सही। तो आइए इन कथाओं की गहराई में उतरते हैं जरा। हाँ, ये दोनों धागे हैं तो अलग अलग, पर कहीं ना कहीं सृष्टि की जो बड़ी योजना है उससे जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, जैसे संध्या की कहानी में तप की शक्ति दिखती है, तो ब्रह्मा की चिंता में सृष्टि के संतुलन का सवाल है। देखते हैं ये जुड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो शुरुआत संध्या से करते हैं। उनकी तपस्या सुना है बहुत तीव्र थी, इतनी कि अंत में उन्होंने अपना शरीर ही त्याग दिया। हाँ, शरीर त्याग दिया। फिर वो मेघातिथि मुनि के यज्ञ की अग्नि में उन्होंने प्रवेश किया और वहां से समझिए एक तरह से उनका पुनर्जन्म हुआ। यज्ञ की अग्नि से? हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब उनका शरीर भस्म हुआ तो सूर्य देव ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया, प्रातः संध्या और सायं संध्या। अच्छा। जो हम आज भी जानते हैं। बिल्कुल। जो दिन और रात के मिलने का समय है। कहते हैं प्रातः संध्या देवताओं को प्रिय है और सायं संध्या पितरों को। तो जब वो कन्या रूप में यज्ञ अग्नि से निकली तो मुनि ने उनका नाम रखा अरुंधति। अरुंधति, ये नाम बहुत सुना है, इसका मतलब क्या है खास? इसका अर्थ है जो धर्म का अवरोध ना करे, या कह सकते हैं जिसे धर्म रोक ना सके। ये उनके चरित्र को दिखाता है, मतलब अटूट निष्ठा, पवित्रता। अच्छा। और उनकी यही पवित्रता और तप का जो बल था, उसी के कारण त्रिदेवों ने कहा कि इनका विवाह ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ से होना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ से? वाह। हाँ, और पतिव्रताओं में तो उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। कमाल है, मतलब तपस्या से ऐसा रूपांतरण। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, एक और कहानी भी साथ साथ चल रही थी, ब्रह्मा जी की चिंता। वो क्या थी? बिल्कुल, ब्रह्मा जी वो सृष्टि के कर्ता हैं। हाँ। और वो देख रहे थे कि भगवान शिव जो हैं वो तो घोर वैराग्य में लीन है, समाधि में। उन्हें चिंता हुई कि भाई अगर शिव ऐसे ही रहे तो सृष्टि का संतुलन कैसे बनेगा। उन्हें लगा कि महादेव को विवाह करके गृहस्थ जीवन में आना चाहिए सृष्टि के लिए। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया? क्या सीधे शिवजी से बात की? नहीं, पहले उन्होंने कामदेव को ये जिम्मेदारी सौंपी। कामदेव को? प्रेम के देवता को? हाँ, प्रेम और आकर्षण के देवता। लेकिन कामदेव ने कहा कि मुझे मदद चाहिए होगी, कोई ऐसा मोहक माहौल बनाना होगा, कोई सुंदर स्त्री रूपी अस्त्र चाहिए। अच्छा। तब कहते हैं ब्रह्मा जी ने शिवजी को मोहने की चिंता में एक गहरी सांस ली। हाँ। और उसी सांस से फूलों से लदी हुई मनमोहक वसंत ऋतु प्रकट हो गई। क्या बात है! वसंत ऋतु का जन्म ब्रह्मा जी की चिंता से हुआ, ये तो बहुत ही रोचक बात है। हाँ, और साथ में मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा मलयानिल, वो भी कामदेव की साथी बनी। तो क्या ये तिकड़ी कामदेव, वसंत और मलयानिल मिलकर शिवजी का ध्यान भंग कर पाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे बुरी तरह सफल रहे। क्यों? क्योंकि भगवान शिव तो निर्विकार हैं। निर्विकार? हाँ, यानी जिन पर बाहरी आकर्षणों का कोई असर ही नहीं होता। वो योग में इतने पक्के थे, इतने लीन थे कि ये सब उन तक पहुंच ही नहीं पाया। ओह, इससे तो ब्रह्मा जी और भी चिंतित हो गए होंगे। बहुत ज्यादा। अब उन्हें लगा कि ये काम ऐसे नहीं होगा। अब क्या रास्ता बचा था उनके पास? ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु का ध्यान किया, जिन्हें वो अपना और सृष्टि का पालक मानते हैं। विष्णु जी तुरंत प्रकट हुए, अपने जाने पहचाने रूप में, शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी सारी परेशानी बताई कि शिव जी के विवाह से ही उनका ये दुख मिट सकता है। तो विष्णु जी ने क्या समाधान दिया? वो तो त्रिकालदर्शी ठहरे। विष्णु जी मुस्कुराए। उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को समझाया कि शिव असल में है कौन। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि शिव केवल एक देवता नहीं, वो तो परब्रह्म है। परब्रह्म? हाँ, यानी वो परम सत्ता जिससे सब उत्पन्न होता है, जिसमें सब रहता है और अंत में जिसमें सब लीन हो जाता है। वही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार भी करते हैं। बाप रे! वे निर्गुण, मतलब बिना किसी रूप या गुण के होते हुए भी अपनी मर्जी से सगुण यानी रूप और गुणों के साथ प्रकट होते हैं। ये जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों रूप उन्हीं की त्रिगुणात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। पर वो खुद माया से परे हैं, माया के स्वामी हैं। अच्छा, तो ये है शिवजी का असली स्वरूप। पर फिर विवाह कैसे संभव होगा ऐसे परब्रह्म का? हाँ, यही विष्णु जी ने रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर शिव विवाह करेंगे
तो उनकी ही शक्ति, जिसे शिवा कहते हैं, शिवा, शिव की शक्ति। हाँ, शिव की ही क्रियाशील साकार ऊर्जा, उसको भी पृथ्वी पर सगुण रूप में अवतार लेना होगा। ओह, और उन्होंने ब्रह्मा को सलाह दी कि वे प्रजापति दक्ष को प्रेरित करें कि वो तपस्या करें, ताकि यही शिवा उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। यानी शिव की शक्ति ही उनकी पत्नी बनेगी। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। और विष्णु जी ने एक पुरानी भविष्यवाणी भी याद दिलाई। भविष्यवाणी? कैसी भविष्यवाणी? शिवजी ने स्वयं कभी कहा था कि उनकी शक्ति देवी उमा 3 मुख्य रूपों में प्रकट होंगी। एक लक्ष्मी रूप में विष्णु जी के साथ, हाँ, दूसरी सरस्वती रूप में ब्रह्मा जी के साथ, ठीक है, और तीसरी होंगी सती, जो उमा का पूर्ण रूप होंगी, और वही रुद्र यानी शिव की पत्नी बनेंगी। वाह, सती! तो ये सब पहले से ही तय था। इससे तो ब्रह्मा जी की सारी चिंता ही दूर हो गई होगी। बिल्कुल, उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ, शिव का विवाह संभव है। और इसके लिए उन्हें करना क्या है? दक्ष प्रजापति को तपस्या के लिए तैयार करना। ये दिखाता है कि कैसे दैवीय योजनाएं काम करती हैं, कैसे भविष्यवाणी और फिर प्रयास वो मिलकर रास्ता बनाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक ओर संध्या की वो गहन तपस्या उन्हें अरुंधति जैसी महान पतिव्रता के रूप में स्थापित करती है, और दूसरी ओर बिल्कुल समानांतर ब्रह्मा जी की चिंता और विष्णु जी के ज्ञान से सृष्टि के एक बहुत बड़े अध्याय, मतलब शिव और सती के विवाह की नींव रखी जा रही है। हाँ, ये कथाएं हमें तप की शक्ति दिखाती हैं, दैवीय इच्छा की भूमिका दिखाती हैं, और कैसे वो निर्गुण ब्रह्म सगुण लीला रचने की तैयारी करते हैं, ये भी दिखाती हैं। सही कहा। संध्या का बदलना हो या सती के आने की योजना, दोनों में शिव और उनकी शक्ति शिवा ही केंद्र में है। ये सृष्टि के संतुलन और उसके विस्तार की कहानियां हैं असल में। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि इन दिव्य चरित्रों के जीवन में क्या सब कुछ पहले से लिखा है, मतलब नियति है, या फिर उनकी तपस्या, उनके कर्म ही वो रास्ता बनाते हैं जिस पर फिर नियति चलती है। हाँ, ये एक गहरा सवाल है, इस पर विचार किया जा सकता है।